अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम मसालों से बनने वाला दुनिया का नंबर 1 कीमा। ये कीमा इतना सॉफ्ट, इतना जूसी और इतना जायकेदार बनता है ना कि खाने वाले इसको सालों साल याद रखेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे एक पॉट में लेंगे हम हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। मैंने हाफ कप से भी कम कुकिंग ऑयल लिया है, ठीक है, क्योंकि मैं आधा किलो बीफ कीमा बना रही हूँ। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज और कुछ खड़े मसाले, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 सब्ज़ इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 3 अदद लौंग। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते रहना है, जब तक इसका सुनहरी सा प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इस कीमे में आपको ऐसी बहुत सी ख़ास बातें मिलेंगी जो कि हर कोई नहीं बताता, क्योंकि इसको हमने ऐसा लाजवाब बनाना है ना कि आप एक बार बना के देखेंगे ना तो इंशाल्लाह आप इसी रेसिपी को बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए जी, प्याज का जो कलर है वो गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है बीफ कीमा। कीमा आपने जब भी ख़रीदना है तो कीमे को आपने हाथ से करवाना है, मशीन से नहीं निकलवाना, ठीक है। हाथ से किया हुआ कीमा बहुत सॉफ्ट और जूसी बनता है। तो यहाँ पे मैंने साथ इसमें शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भुनाई शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि कीमा जो है इसका पानी सारा एक्स्ट्रा निकल आएगा जितना भी होगा इसमें। और साथ ही हमने इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। इन दो मसालों के साथ ही हम फ़िलहाल कीमे को पकाएंगे। मैं इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि मैं सिर्फ इसको काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च के साथ ही पकाऊंगी, ठीक है। तो सुरख मिर्च का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर मज़े का कीमा खाना चाहते हैं ना तो इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा खा के। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, रफली कटे हुए। टमाटर का जो छिलका है इसको हमने उतार देना है, ठीक है, ताकि खाते वक्त छिलका मुँह में ना आए। तो बस थोड़ा सा इसमें यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। अब हमने इसको जो है हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। कम से कम 10 से 15 मिनट में कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। तो बस इसको कवर कर देंगे हल्की आंच पे और 15 मिनट के बाद ये देखिए जी, आपके सामने इसकी कंडीशन है। कीमा अच्छी तरह से गल चुका है और इस पे थोड़ा सा पानी भी बाकी है। तो यहाँ पे इसको एक बार मिक्स करेंगे और इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसमें शामिल करेंगे हम दही। दही को अच्छी तरह से फेंट के ऐड करेंगे और फ़ौरन से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हाई फ्लेम कर देंगे ताकि दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ड्राई होने लगे। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम खुश्क धनिया पाउडर, ठीक है। तो ये भी 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। साथ ही 2 हिस्सों में कटी हुई 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और साथ इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च। कुटी हुई काली मिर्च तब ऐड करनी है जब ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए, सेपरेट होना शुरू हो जाए, ठीक है, पानी सारा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखें, अब आपके सामने इसकी लुक है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है बल्कि इसमें ऑयल नज़र आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे नमक मिर्च चेक कर लें एक बार पहले ही, ताकि हर चीज़ बैलेंस हो जाए। तो बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम रनी करेंगे। इसमें थोड़ा सा तकरीबन आधे कप मैंने पानी डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा इसमें लाजमी करना था क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा रनी रखना है। बिल्कुल ड्राई ड्राई कीमा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, इसको थोड़ा जूसी बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दी हैं जी साबुत हरी मिर्चें। हरी मिर्चों में कट नहीं लगाया बल्कि उनको ऐसे ही ऐड किया। इसके बाद इसके ऊपर एक पीस फॉइल पेपर का रखेंगे और गरम कोयला रखेंगे और इसके ऊपर 1 या 2 ड्रॉप हम ऑयल के ऐड करेंगे ताकि इसको एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो बस फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी साथ ही ऐड कर देंगे और इसको दम वाली आंच पे हमने 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। तो बस 5 मिनट के बाद ये देखिए जी, आपके सामने इसकी कंडीशन है। इतना स्मोकी, इतना जूसी और मज़े का हमारा ये कीमा बना है ना कि आप इसको नान के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाएं, इतना टेस्टी लगेगा ना कि आप इसको चम्मच के साथ भी खाएंगे। तो कैसी लगी है आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।